फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम आपका पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें बच्चों आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस। ये आपका यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों आपको दो थ्योरम्स पढ़नी है, एक तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम एंड एक टेलर्स थ्योरम। इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्सरसाइज में करने हैं। एंड दोनों ही आपकी ये जो थ्योरम है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। मोस्टली इनका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है एंड कई बार इनका प्रूफ भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम इनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड देन हम इनका प्रूफ पढ़ेंगे। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है आपका मैक्लॉरिन्स थ्योरम का, कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, कि माना एफ एक्स क्या बच्चों आपका कोई भी एक फंक्शन है विच पजेस ए कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स इन द इंटरवल क्रॉस इंटरवल 0 to x। यानी कि मान लिया एफ एक्स क्या है आपका कोई भी एक फंक्शन है, किसका, एक्स का, जो क्या रखता है बच्चों, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव रखता है सभी ऑर्डर्स के, किस इंटरवल में, 0 to x में, assuming that fx can be expanded as an infinite power series in x। यानी कि मान लिया कि fx जो है, अगर हम fx को क्या करते हैं बच्चों, इनफाइनाइट पावर सीरीज x की इनफाइनाइट तक पावर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, fx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस कहाँ तक गई बच्चों, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f की पावर n इंटू 0 प्लस डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट तक ये आपकी टर्म चली गई। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है आपकी टर्म, ये करती है मैक्लॉरिन्स थ्योरम को रिप्रेजेंट। सेम ऐसी टेलर्स थ्योरम है। टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि बच्चों अगर आपका एफ एक्स क्या है, कोई भी एक फंक्शन है जहाँ पे एक्स क्या रखता है बच्चों, सभी ऑर्डर्स के कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स रखता है, किसमें, क्लोज इंटरवल a कॉमा a प्लस एच में, एज्यूमिंग दैट, मान लिया कि एफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड एज एन इनफाइनाइट पावर सीरीज इन एच। माना कि आपका जो फंक्शन है ए प्लस एच, उसको एक्सपेंड किया किसमें, इनफाइनाइट पावर सीरीज इन एच, एच की इनफाइनाइट पावर सीरीज में एक्सपेंड किया। सो वी हैव, तो हम क्या रखते हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल आ जाएगा आपका, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इंटू फंक्शन एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट एन एट टर्म आपकी आ गई एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ की पावर एन इंटू ए प्लस डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट तक ये आपकी सीरीज चलती रही। तो ये था आपका मैक्लॉरिन्स थ्योरम एंड टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। एंड आपको स्टेटमेंट पूछता है, अगर लिखता है कि स्टेट मैक्लॉरिन्स थ्योरम या फिर स्टेट टेलर्स थ्योरम, तो आपको क्या करना है, ओनली स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है बच्चों। एंड अगर वो आपसे प्रूफ पूछता है तो हम अब प्रूफ करेंगे, आपको वो करना है। एंड अदरवाइज अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो जब एक्सरसाइज करेंगे हम, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको ये कहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों, अब हम इसके बाद में प्रूफ करेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आपकी स्टडी पॉइंट स्टडी स्लैश, ये आपका छोटे वाला एस होगा बच्चों, ./91। कल ही हमने बनाई है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए इस पे फॉलो कीजिए हमको, ताकि, क्योंकि अब जो आपकी पीडीएफ प्रोवाइड होंगी आपको हर चैप्टर की या फिर एग्जाम्पल्स की, वो आपको यहीं पे प्रोवाइड होंगी। एंड बच्चों जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी आपके सब्जेक्ट मैथ से रिलेटेड या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए या फिर आपकी छुट्टी की, तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रोवाइड होगी बच्चों, इंस्टाग्राम पे ही प्रोवाइड होंगी। एंड इसका एक और चीज़ के लिए आपका बेनिफिट है, वो क्या है बच्चों की, कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आती थी क्वेश्चंस में एंड कुछ बच्चे करेक्टली बता नहीं पाते थे, आप कमेंट्स के थ्रू बताते थे कि मैम हमारी इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको पता नहीं चल पाता था कि आप कौन से वाला क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप उसका फोटो क्लिक करके, उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना कि मैम इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो जिस भी एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन होगा। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि जो हम चैप्टर करा रहे हैं, जैसे आज हमने एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस स्टार्ट किया, सो आज हम इसमें प्रूफ कराएंगे थ्योरम्स का। एंड जब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी
तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है या फिर जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए बोलती हूँ, उनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, ठीक है, और आप डायरेक्टली बता रहे हो हमको कमेंट्स के थ्रू, मैम इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन की पिक क्लिक करके हमको इस इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर देना कि मैम इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे कवर करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले जाना है इंस्टाग्राम आईडी पे study/point/91 एंड वहाँ पे फॉलो कीजिए ताकि जो भी मैं पोस्ट डालूँ वो आपको हैंड टू हैंड मिलती रहे। ठीक है बच्चों, सो अब हम अपनी थ्योरम पे आते हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो देखिए मैंने ऊपर लिखी हुई है कि आपकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम होती क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल होता है बच्चों, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक गई एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एफ की पावर एन इंटू 0 प्लस कहाँ तक चलिए सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक चलिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमको कोई फंक्शन ऑफ एक्स मानना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, लेट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया बच्चों a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की क्यूब, ये हमने क्या मान लिया, एंड ये इनफाइनाइट तक आपकी सीरीज चलती रही, ये क्या मान लिया हमने बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स मान लिया। एंड ये आपका एन टर्म क्या आ जाएगी बच्चों इसमें, ए एन एक्स की पावर एन एंड प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। तो अब हमको क्या करना है, इस वाली फॉर्म से हमको ये वाली फॉर्म प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, अब ये क्या आ गई बच्चों, हमारा फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो अब हमको ये वाली टर्म प्रूफ करके दिखानी है। सो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले इक्वेशन का क्या कर देंगे, हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से देखिए बच्चों आपकी ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू a0 कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, a1x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा a1 प्लस a2x स्क्वायर का कितना आ जाएगा a2 इंटू 2x प्लस a3x की क्यूब का कितना आ जाएगा बच्चों 3a3x स्क्वायर प्लस डॉट लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों n इंटू ए एन एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट आपकी कहाँ तक चलती रही है, इनफाइनाइट तक। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए वाली टर्म 0, ये कितना आ जाएगा आपका 2a2 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 2 6 a3x प्लस डॉट डॉट ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी आपकी प्लस n इंटू एन माइनस 1 ए एन एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट एंड सेम ऐसी आपका f3 डैश इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2a2 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 6a3 प्लस n डॉट डॉट प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 ए एन एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चलती रही है आपकी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी सीरीज। तो अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, एफ डैश 0 की, एफ डबल डैश 0 की, इस टाइप से निकाल देंगे। तो देखिए आपका एफ डैश 0 रखेंगे हम, इम्प्लाइज दैट एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से x की जगह अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ जाएगी a1 प्लस सभी टर्म्स में x की जगह कितना पुट करोगे आप 0 पुट करोगे तो सारी टर्म्स कितनी हो जाएंगी बच्चों 0 हो जाएंगी। तो f डैश 0 की वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चों a1, कितनी आ गई a1, यानी कि a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी f डैश 0। सेम ऐसे ही f डबल डैश में x की जगह 0 पुट करोगे तो आपके यहाँ से देखिए ये वाली टर्म कितनी है 2a2, बाकी सभी में अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो सभी टर्म्स कितनी हो जाएंगी बच्चों 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब f डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई 2a2 आ गई। सेम ऐसी अगर f3 डैश के लिए देखोगे और इसमें x की जगह 0 पुट करोगे तो आपकी टर्म कितनी आएगी ओनली 6a3 आएगी, बाकी सभी टर्म्स में x की जगह 0 पुट करोगे तो मल्टीप्लाई होने के कारण सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने f डैश 0 की वैल्यू निकाल ली, f डबल डैश 0 की और f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से देखो बच्चों इम्प्लाइज दैट अगर हम a1 की वैल्यू निकालें
तो A1 किसके इक्वल आ गया आपका, f डैश 0 के इक्वल आ गया। सेम ऐसे अगर यहाँ से हम A2 की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई आपकी, f डबल डैश 0 अपॉन में 2 आ गई, ठीक है। एंड यहाँ से अगर हम A3 की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई बच्चों, f ट्रिपल डैश इंटू 0 अपॉन में 6। फैक्टोरियल में लेके आनी है हमें सभी डिजिट्स, किस में लानी है, फैक्टोरियल में। तो इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 6 को क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 को खोलोगे कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 ही होगी इसकी भी वैल्यू। एंड A1 के लिए अगर हम इसके नीचे कितना मान ले बच्चों, फैक्टोरियल 1 मान ले, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से A1 A2 A3 की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, आपकी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए अगर A1 की वैल्यू ये आई आपकी, A2 की ये आई, A3 की ये आई, तो सिमिलरली नीचे एक लाइन लिख देंगे, सिमिलरली an कितना आ जाएगा बच्चों आपका, f की पावर n इंटू 0 अपॉन फैक्टोरियल n, ये आ जाएगा आपकी an की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमको A1 की भी मिल गई, A2 की, A3 की एंड an की। तो अब इन सभी वैल्यूज को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए। इससे ऊपर देखिए बच्चों लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A1 A2 A3 इन A0 भी है बच्चों, A0 A1 A2 A3 एंड AN इन किस इक्वेशन में रखेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी आपकी, ये वाली थी। तो यहाँ से आपका f(x) किसके इक्वल आ गया बच्चों, A0 को कितनी आ गई वैल्यू, फंक्शन ऑफ 0। A0 किसके इक्वल आ गया आपका, फंक्शन ऑफ 0 के। क्यों आ गया, देखिए अगर हम इस वाली इक्वेशन में f की जगह क्या, x की जगह कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो फंक्शन ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा आपका, A0 के। एंड सभी टर्म्स में अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ से आपका A0 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, फंक्शन ऑफ 0 के। तो A0 की जगह कितना रख देंगे हम, फंक्शन ऑफ 0 रख देंगे। तो यहाँ पे A0 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, फंक्शन ऑफ 0 प्लस A1। A1 की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों हमने यहाँ से, फंक्शन ऑफ 0 f डैश 0 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 1, कितनी आई थी आपकी, f डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू में कितना है बच्चों आपका x प्लस A2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये वाली कितनी है, f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस A3 की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी निकाली हमने, ये रिटर्म f ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू में कितना है बच्चों, x की क्यूब है प्लस डॉट डॉट n टर्म के लिए देखिए an की वैल्यू कितनी है आपकी, f की पावर n इंटू 0 अपॉन फैक्टोरियल n एंड इंटू में कितना है बच्चों, x की पावर n प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक गई आपकी, इनफाइनाइट तक चली गई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, आपकी फंक्शन ऑफ x की। एंड यहाँ पे आपकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है, किसके लिए, फंक्शन ऑफ x के लिए। देखिए सेम ये वाली टर्म है, फंक्शन ऑफ 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू f डैश 0 प्लस f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सेम आपकी ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम प्रूफ हो जाती है। क्या करेंगे सबसे पहले एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए, फंक्शन ऑफ x मान लेंगे कितना, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x स्क्वायर प्लस AN x की पावर n प्लस इनफाइनाइट तक ये आपकी सीरीज चलती रहेगी। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसका दूसरी बार, फिर उसका तीसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। फिर सभी में क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करके सभी की वैल्यू निकाल लेंगे एंड उन सभी वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, A0 A1 A2 A3 AN की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। देन आपकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। बहुत इजी प्रूफ था, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा बिना किसी परेशानी के। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम टेलर्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे। उसके बाद में बच्चों टेलर्स थ्योरम का प्रूफ देखिए, आपको क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन a प्लस एच किसके इक्वल है, इस वाली टर्म के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट हमने मान लिया कि फंक्शन ऑफ a प्लस एच हमने कितना मान लिया बच्चों, किसके इक्वल है, A0 प्लस A1h प्लस A2h स्क्वायर प्लस A3 h की क्यूब प्लस डॉट डॉट AN h की पावर n प्लस, ये कहाँ तक चलती रही आपकी सीरीज बच्चों, इनफाइनाइट टर्म तक चलती रही। तो क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे।
देन हम क्या करेंगे बच्चों, ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, एफ डैश ए प्लस एच, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका करेंगे कितना आ गया आपका A1 प्लस 2A2H प्लस 3A3H स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n इंटू AN H की पावर n-1 प्लस आपका कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक। सेम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे, कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश ए प्लस एच किसके इक्वल आ गया आपकी टर्म बच्चों, ये आपका 0 हो जाएगा। ये टर्म कितनी आ जाएगी, 2A2 3 2 6 A3H प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू n-1 AN H की पावर n-2 प्लस इनफाइनाइट तक गई। एंड सेम ऐसे जब हम इसका 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके वाली टर्म 0, ये कितनी आ जाएगी, 6A3 प्लस डॉट डॉट n इंटू n-1 इंटू n-2 AN H की पावर n-3 प्लस डॉट डॉट। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से इन सभी में h की जगह 0 पुट करके सभी की वैल्यूज निकाल देंगे। तो देखिए अगर हम इस वाली इक्वेशन में h की जगह 0 रख दें तो फंक्शन ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a0, बाकी सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से a0 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, फंक्शन ऑफ a इम्प्लाइज दैट, इस बार इस वाली इक्वेशन में h की जगह 0 पुट कीजिए तो आपका f डैश a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सभी टर्म्स 0, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, आपकी a1 की वैल्यू आ गई। सेम ऐसी किसके लिए देखेंगे बच्चों, एफ डबल डैश के लिए देखेंगे, एच की जगह 0 रखेंगे तो एफ डबल डैश ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2A2 इम्प्लाइज दैट A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से आपकी 1/2 एफ डबल डैश ए, ठीक है। सेम ऐसी एफ ट्रिपल डैश ए के लिए करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से ये 6A3, बाकी सभी टर्म्स 0, देन आपका A3 कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 एफ ट्रिपल डैश ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फैक्टोरियल 3 क्यों लिखा 6 को, क्योंकि हमें फैक्टोरियल की फॉर्म में प्रूफ करना है तो हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। एंड अगर आपका A0 A1 A2 A3 की वैल्यू ये आई तो सेम ऐसी आपकी बच्चों AN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/फैक्टोरियल n f की पावर n इंटू ए, ये आ जाएगी। अब यहाँ से इन सभी वैल्यूज को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ तक नोट कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A0 A1 A2 A3 एंड AN इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, फंक्शन ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू A0 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, फंक्शन ऑफ a प्लस A1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, एफ डैश a इंटू में कितना है h प्लस A2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1/2 एफ डबल डैश a इंटू एच स्क्वायर प्लस A3 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1/3 एफ ट्रिपल डैश a इंटू एच की क्यूब प्लस एनथ टर्म के लिए an की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1/फैक्टोरियल n f की पावर n इंटू a इंटू में कितना चल रहा है बच्चों, h की पावर n इंटू डॉट डॉट। तो ये क्या आ गया बच्चों आपकी टेलर्स थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो गई, ठीक है। क्या हो गई यहाँ पे आपकी टेलर्स थ्योरम प्रूफ हो गई। सो आज हमने क्या किया बच्चों, आपकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम एंड टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट किया एंड उनका प्रूफ किया। आपको ये दोनों अच्छे से करनी है, इनका स्टेटमेंट भी लर्न रखना है एंड प्रूफ भी, बिकॉज ये एग्जाम में आपकी कई बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है बच्चों। तो दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हमारी इंस्टाग्राम ID ये स्मॉल s है आपका study/point/91 पे जाके हमको फॉलो कीजिए ताकि सभी PDF आपको वहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड हो सके, ठीक है बच्चों। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।